विशेष रूप से अगर नवदीप की कुंडली की हम बात करें तो क्या इनको अब जो दूसरा जिस युवक को ये चुनना चाहेंगे, जिसके साथ अपना भावी जीवन बिताना चाहती है, कोई खास एहतियात बरतने की आवश्यकता आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस पत्री में देखिए, मैं इनकी ज्यादा तो पूछा सवाल, इनका गुरु और मंगल साथ में है और गुरु मंगल 7th से 2nd 8वें घर में है। तो गुरु और मंगल ज्यादातर मैंने देखा, जहां तक लोग कहते हैं बहुत अच्छा होता है, मगर शादी के विषय में, क्योंकि गुरु होता है वो शादी पसंद नहीं करता है, मंगल गुरु शादी का मतलब कारक होता है, मंगल शादी का तो एक तनाव करता है। मगर जब एक शादी टूटती है और दूसरी होने की होती है तो उस ग्रह की जो शक्ति है उसने तो अपना एक तरफ अपना योगदान दे दिया, परिणाम दे दिया। तो हम उसके जो 7वें घर से, जैसे कि हमारा भाई होता है तो उसी तरह रिलेशनशिप में देखते हैं, एक हस्बैंड है तो उसका दूसरा जो होगा उसका कैसा को, इनके पत्री में जो दूसरी शादी है मेरे को ठीक लगती है, वो अच्छा चलेगा इनका। अच्छा, कोई खास जोडिएक साइन बताना चाहेंगे इनके लिए, नवदीप के लिए, कि किस राशि के जातक के साथ इनका अच्छा चल सकता है? कर्क राशि के साथ जिसका चर्चा कर रहे हैं जी। नवदीप जी, एक और बात आपके लिए कि आप जो चुने, ये मैं जस्ट ब्रॉडली बोल रहा हूँ, हाँ जी, मगर हो सकता है कर्क ना हो, मगर जब पत्री मिला के जिसमें क्या जी, वो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप जब दूसरा संबंध आप स्थापित करें तो आप जन्म कुंडली का मिलान करें तो और भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपका जो आने वाला समय है बहुत बेहतर रहने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस और शामिल करते हैं। ये एसएमएस हमें मिला है मुंबई से, नाम है प्रियंका, जन्म तिथि है 22 सितंबर 1983, 22 सितंबर 1983, समय है 3:55 मध्य रात्रि, अहमदनगर में। 22 सितंबर 1983, 22 सितंबर 1983, जन्म का समय है 3:55 AM और प्लेस है अहमदनगर। पूछना चाहती है कि भविष्य कैसा रहेगा, किस क्षेत्र में इनको अपना करियर चुनना चाहिए, क्या रोजगार का क्या क्षेत्र चुनना चाहिए, क्या काम ये करें, सीधी बात ये है। और जिंदगी में जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे संभव है। समस्या इन्होंने हालांकि नहीं लिखी है, लेकिन इन्होंने लाइफ थोड़ी टफ है जी, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे अपने अंदर का इनका जो साइकोलॉजिकल ब्रेकअप है वो भी थोड़ा सा ये उधर उधर होता है। मगर टीचिंग लाइन में जाए इनको फायदा करता है, टीचिंग अलाइड लाइन, टीचिंग और उससे अलाइड जो भी चीजें जी, शिक्षा के से संबंधित जितने कार्य हैं प्रियंका, उनमें यदि आप जाती हैं तो आपका जो भविष्य है, आपका जो आने वाला कल है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। डॉक्टर शंकर जी ऐसा कहते हैं। ये साल अच्छा है इनके लिए और ये वर्ष 2009 आपके लिए अच्छा है। आपकी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं, अच्छा समय और भी अच्छे समय की तरफ जाने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस और शामिल करते हैं। ये एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, जन्म तिथि है 5 मई 1994, 5 मई 1994, समय है 8:20 शाम के, आगरा में जन्म हुआ है। 8:20। छोटा बच्चा है, हमें प्रश्न भेजा है, शामिल करते हैं इसके सवाल को। छोटा, हाँ, 5 मई 1994, 8:20 PM, आगरा में जन्म हुआ है। लास्ट डिजिट है 3569 और ये बड़ा मासूम सा प्रश्न है इस बच्चे का। नाम इसने नहीं लिखा, लेकिन कहता है मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं और मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं क्या करूं ताकि मैं अच्छे से पढ़ने लगूं। अच्छा संकेत तो यह है कि आपका मन में ये बात आपने स्वीकार कर ली है कि पढ़ना आपको चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और क्या करूं, इसका सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। एक सरस्वती जी की फोटोग्राफ लगाएं, उसके सामने रोज ये हाथ जोड़ के पढ़ाई के लिए करें तो ये अच्छा करेगा। बेटा सरस्वती जी का चित्र अपने सामने स्थापित कीजिए और उसको प्रणाम करके अपनी पढ़ाई का काम शुरू कीजिए, अपने पढ़ने में मन लगाइए, निश्चित रूप से आपका जो समय है वो अच्छा हो जाएगा। ये इस आपके कार्यक्रम की शंकर जी विशेषता है कि इसमें 2 साल के बच्चे से लेकर उसके माता पिता पूछना शुरू करते हैं और 8 साल के बच्चे ने खुद सवाल किया है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। आजकल छोटे बच्चे भी एसएमएस भेजने लगे हैं। ये एक तकनीक का ये एक लाभ हुआ है कि कम से कम अगर वो नहीं भी कोई पूछना चाहता तो खुद अपनी बात कर सकता है आदमी। एक और सवाल हमें प्राप्त हुआ है कोलकाता से, लास्ट डिजिट है 3690, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, इनकी डिटेल है 29 अप्रैल 1994, ये भी कोई मुझे लगता है बच्चे ही है। 29 अप्रैल 1994 और समय है 13:36, 13:36, 13:36, कोलकाता में जन्म हुआ है। डज नॉट स्टडीज एट ऑल, ये कहते हैं कि पढ़ना जो है वो हो ही नहीं पा रहा है।
क्या करें? ये स्टूडेंट्स भी आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, धीरे धीरे परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा है, तो चिंता भी है उनको। कोई ऐसी बात आप बताना चाहेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए अप्लाई हो सके? जैसे आपने सरस्वती जी का बताया, कोई मंत्र आप बताना चाहेंगे या कोई पूजा का ऐसा कोई तरीका जो सभी विद्यार्थी अगर उसको शामिल करें तो अच्छे मार्क्स आ जाएं, अच्छे से मन लगे पढ़ाई में? बस अगर रोज आदमी अपना प्रेरणा कर ले कि अब मेरे को पढ़ना है और मेरे को अच्छा करना, और सुबह की बात करे तो पढ़ना। ये सब बच्चे ऐसे हैं शायद पढ़ना चाहते हैं, इनका दिमाग नहीं लगता। सबके मैं शनि और चंद्रमा का काफी मैं मेल देख रहा हूँ, इस बच्चे का भी उस बच्चे का भी। चंद्रमा जो शनि से ग्रस्त है, तो मतलब दिमाग पढ़ना चाहते हैं, The brain is not allowing them to study. This is one thing which I am seeing in all these horoscopes. मगर ये बच्चे के लिए ये साल अच्छा है और वो पढ़ेगा। ये बच्चा जो चाहे इसने पढ़ने के लिए बोला है, मगर ये साल पढ़ेगा और इसके अच्छे नंबर भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। इस वर्ष आप पढ़ेंगे, अच्छे नंबर भी आएंगे, और अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, यदि संकल्प है, संकल्प की शक्ति से बड़ी जो दुविधाएं हैं वो दूर होती हैं और बड़े से बड़े सपने साकार होते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक SMS और मिला है 3029 और इनकी डिटेल है 7 जुलाई 1978, 7 जुलाई 1978, 0054 यानी मध्य रात्रि में 54 मिनट पर इनका जन्म हुआ है। 7 जुलाई 1978, 0054 AM, महोबा उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। MAHOB 00 क्या है? 0054 यानी 12:54 मध्य रात्रि, और इनका जन्म स्थान है महोबा, MAHOBA, महोबा उत्तर प्रदेश। ये कहना चाहते हैं कि क्या मैं जज बन सकता हूं, क्या मैं न्यायाधीश बन सकता हूं, क्या मेरे चार्ट में ऐसा कोई योग आप देखते हैं? यही इन्होंने सवाल भेजा, नाम नहीं लिखा है अपना। निश्चय बन जाएंगे। आप अगर इस साल एग्जाम दे रहे हैं, हाँ जी, इस साल नहीं तो 2-3 साल, 4, 5, 6, ये 2010 और 12 के बीच में इनके जज बनने या जो भी उस प्रकार के कोई जो आपका अच्छा है कि शुक्र, शनि और मंगल साथ में है और शनि, सूर्य, जुपिटर 3rd हाउस में, तो ये बन सकते हैं जी। जिसका भी श्रीमान आपने नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको हम कह सकते हैं मिस्टर 3029, आपके लिए शुभ संकेत यह है कि आप निश्चित रूप से 2010 से लेकर 2012 के बीच आपका ऐसा योग बन रहा है कि आप ऐसी किसी सेवा में शामिल हो सकते हैं। यदि आप एग्जाम देते हैं तो उसमें कामयाब हो सकते हैं, जिसको हम न्यायाधीश कहते हैं या जज कह सकते हैं, कि जहां से आप लोगों की जिंदगी के फैसले करें। आपकी किस्मत का फैसला आपके चार्ट ने किया है और आप निश्चित रूप से आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, आज अपनी बात की कर्क राशि के बारे में, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बाकी जातकों के चार्ट आपने देखे। चलते चलते कोई संदेश, जो कि आप एक स्पिरिचुअल डिग्निटी के रूप में भी जाने जाते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आपका दखल है, कोई बात कहना चाहेंगे सामान्य रूप से? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना बॉडी और माइंड। तो आदमी को यह समझना चाहिए जो बॉडी है वो माइंड से चलती है, नॉट कि बॉडी माइंड को चलाता है। बिल्कुल। और एक चीज ये कि अगर आप जिसके भी माइंड थोड़ा डिप्रेसिव है, क्योंकि कर्क लग्न वालों का माइंड जैसे डिप्रेसिव होता है, तो सफेद कपड़ा और सफेद चीजों को पहनने से बहुत फर्क पड़ता है। जिनका मन थोड़ा सा विचलित रहता है, व्यथित रहता है, यदि वो जातक सफेद रंग की आभा में, सफेद रंग के आवरण में अपने आप को अधिकाधिक रखें तो उनके लिए लाभ प्राप्त हो सकता है, उनका मन मस्तिष्क भी एक दिशा में एकाग्र हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे मध्य पहुंचे, बहुत बढ़िया बातें आपने की, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मित्रों, विशेष रूप से धन्यवाद आपका कि आपने अपनी जिंदगी के सवालात हमसे पूछे, आपने अपनी बातों को हमारे साथ शेयर किया। जी जागरण की पूरी टीम की जानिब से मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र राय और हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी लेते हैं आपसे अनुमति। अगले सप्ताह इसी चैनल पर इसी समय आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।